राधेपुर नाम के गांव में मीनाक्षी अपनी बुआ के साथ रहती थी। मीनाक्षी की बुआ का नाम पूनम था। पूनम बहुत ही स्वार्थी और घमंडी औरत थी। पूनम घर का सारा काम मीनाक्षी से ही करवाती थी। इसी तरह सब कुछ चल रहा था। एक दिन मीनाक्षी बाजार कुछ सामान लेने गई थी। तभी रास्ते में उसे उसकी गांव की पुरानी सहेली मिलती है। मीनाक्षी, कैसी है तू? इतने वक्त बाद नजर आई। ठीक ही हूँ, और बता। तुझे याद है हमारे एक दोस्त निशा? हाँ हाँ, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी शादी होने वाली है। उसके घर वालों ने बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सबको बुला रही है और तुझे भी जरूर बुलाएगी। लेकिन तेरी खड़ूस बुआ तुझे जाने देगी कि नहीं? इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। पक्का वो मुझे नहीं जाने देंगी। एक बार बात करके देख लियो। अगर मैंने एक बार भी बुआ से इस बारे में बात कर ली तो उन्हें मुझे पीटने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर ज्यादा देर कर दिया तो इसके लिए भी मारने लग जाएंगी। उसके बाद मीनाक्षी घर आ जाती है। 2 दिन बाद मीनाक्षी की दोस्त निशा का फोन आता है। हेलो मीनाक्षी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, और बता, तेरी शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही है? शादी की सारी तैयारियाँ हो गई है। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि आ रही है ना तो मेरी शादी में। हाँ हाँ, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। चल रखती हूँ, कल टाइम से आ जाइयो। इस तरह निशा का मन रखने के लिए मीनाक्षी उसे शादी में आने के लिए हाँ बोल देती है। निशा के फोन रखने के बाद मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, मैंने बुआ से बिना पूछे निशा को हाँ कर दिया, लेकिन उसकी शादी में पहनने के लिए मेरे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। इस बारे में मैं एक बार बुआ से बात करके आती हूँ। उसके बाद मीनाक्षी पूनम के पास जाती है और उसे बोलती है, बुआ, कल मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना है, लेकिन शादी में पहनने के लिए मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। प्लीज आप मुझे शादी में पहनने के लिए एक ड्रेस दिला दीजिए। तुझ भिखारन को भी नए कपड़े चाहिए? अरे तेरी माँ मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गई थी क्या, जो मैं तेरी इन फरमाइश को पूरा करती रहूं? चल, मेरा दिमाग मत खराब कर और निकल जा मेरे सामने से। ठीक है, मत दिलाओ, लेकिन मैं उसकी शादी में जाना चाहती हूँ। जहाँ जाकर मरना है मर, लेकिन मैं तुझ पर अपना 1 रुपया खर्च नहीं करूँगी। मीनाक्षी उदास होकर किचन में काम करने चली जाती है। अगले दिन अपने घर के कपड़े पहनकर ही मीनाक्षी अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। शादी में आई सभी लड़कियां मीनाक्षी का बहुत मजाक बनाती है। अरे काजल, देखो तो ये गरीब लड़की इतनी बड़ी शादी में आई है। लगता है बेचारी यहाँ का खाना खाने आई है। तुझे तो पता ही है ना कि गरीब लोग ऐसी ही बड़ी शादियों में घुस जाते हैं। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है और मीनाक्षी उदास हो जाती है। उसी वक्त मीनाक्षी रोते हुए वहाँ से आ जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता और सब मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। अगर मेरी मम्मी पापा होते तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। मैं अब अपनी खड़ूस बुआ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। घर का इतना सारा काम करवाने के बाद भी खड़ूस बुआ मुझे ढंग का खाना तक नहीं देती। बुआ के साथ साथ बाहर के लोग भी मेरा मजाक बनाते हैं। अब मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगी। ये सब बोल बोल कर मीनाक्षी बहुत रो रही थी। उसी पार्क में रानी परी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी और वो मीनाक्षी को रोते हुए देख लेती है। रानी परी और उसकी सहेलियां मीनाक्षी के पास जाती है। प्यारी बच्ची, इस तरह नहीं रोते हैं, चुप हो जाओ। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? रानी परी के पूछने पर मीनाक्षी उन्हें सारी बातें बता देती है। रानी परी को मीनाक्षी पर बहुत तरस आता है और वो बोलती है, आज से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। हम सभी परियां अपनी शक्ति से एक जादुई सुनहरा पायल बनाएंगे। उस पायल में हर तरह की जादुई शक्तियाँ होंगी। इतना बोलकर रानी परी और उसकी सहेलियां जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक सुनहरा पायल प्रकट करती है। ये जादुई सुनहरा पायल है। इसकी मदद से अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएंगी और तुम जो चाहो इसे मांग सकती हो। अब तुम इसे लेकर घर जाओ। इसे पहनकर तुम खूबसूरत हो जाओगी और साथ ही जो भी इस पायल को पहनेगा उसके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी परियों ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। जादुई सुनहरा पायल पाकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है।
जादुई सुनहरा पायल लेकर मीनाक्षी घर आती है। जल्दी से ये पायल अपने कमरे में छुपा कर रख देती हूँ। अगर बुआ की नजर में ये आ गया तो वो हमेशा के लिए मेरे से ये छीन लेंगी। उसके बाद मीनाक्षी पायल छुपा देती है। तभी पूनम गुस्से से वहाँ आती है और बोलती है, अरे कहाँ चली गई थी? तुझे घर में कोई काम दिखाई नहीं देता है क्या? घर में इतना सारा काम पड़ा है और महारानी विक्टोरिया ना जाने कहाँ घूम रही थी। बुआ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ, तो मुझे वहीं थोड़ा टाइम लग गया। इतना टाइम लगता है क्या? तुझे पता भी है कि मैं कितनी देर से भूखे बैठी हूँ? अरे मेरी भूख की तुझे जरा भी चिंता नहीं है? इतना बोलकर पूनम मीनाक्षी का हाथ मोड़ने लगती है। बुआ मेरे हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ छोड़िए। बोल, अब कभी भी मेरे खिलाफ कोई काम करेगी? तेरी वजह से मैं इतनी देर से भूखी हूँ। नहीं नहीं, अब मैं सारा काम टाइम से करूँगी, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। पूनम मीनाक्षी के हाथ छोड़ देती है। उसके बाद मीनाक्षी रोते हुए किचन में खाना बनाने जाती है। मीनाक्षी जैसे ही किचन में जाती है हैरान रह जाती है। मीनाक्षी देखती है कि पहले से ही इतना सारा खाना बनकर तैयार है। अरे यहाँ तो पहले से ही इतना सारा खाना बनकर तैयार है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? सोचते सोचते मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है। तभी वहाँ पर जादुई पायल से आवाज आती है, मीनाक्षी ये चमत्कार मेरी वजह से हुआ है। अब जाओ और जल्दी से ये खाना अपनी चाची को खिलाओ, उसके बाद देखना क्या होता है। अब मैं आ गई हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी किचन में जाती है और प्लेट में खाना लेकर पूनम के पास जाती है। आज तो तूने बड़ी जल्दी खाना बना लिया। किसी महापुरुष ने सही ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज तुझे लात पड़ी है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। चल, खाना रख दिया है ना, तो अब जा यहाँ से। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है और पूनम खाना खाने लगती है। पूनम के खाने के थोड़ी देर बाद पूनम का पेट खराब हो जाता है। अचानक पेट खराब कैसे हो गया? मैंने तो कुछ बाहर का खाया भी नहीं है। अच्छा, अब समझी, ये सब उस मनहूस का किया धरा है। पक्का उसी ने खाने में कुछ मिलाया है। कहाँ है मनहूस? इधर आ। पूनम की आवाज सुनकर मीनाक्षी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सच सच बता, तूने खाने में क्या मिलाया था? तेरा बनाया हुआ खाना खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। मैंने तो खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तू ऐसे नहीं बोलेगी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। लेकिन मीनाक्षी को मारने से पहले फिर से पूनम के पेट में दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम भाग जाती है। उसके बाद मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है। जादुई सुनहरा पायल फिर से मीनाक्षी से बात करती है। मीनाक्षी, तुम मेरे होते हुए इस औरत के साथ क्यों रह रही हो? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाओ। मीनाक्षी उसी वक्त पायल को लेती है और पूनम के घर से चली जाती है। पूनम के घर से जाने के बाद मीनाक्षी जादुई सुनहरे पायल की मदद से अपना एक घर लेती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम को मीनाक्षी का कोई अता पता नहीं लग रहा था और वो अकेले अपने घर का सारा काम करती थी। घर का काम करते हुए उसे मीनाक्षी की बहुत याद आती थी। इस तरह मीनाक्षी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जादुई सुनहरे पायल के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। अंबिका दौड़ रही थी, उसके पीछे दो गुंडे पड़े हुए थे। ए लड़की रुक जा, आज तेरे को पकड़कर खत्म ही कर देंगे। लेकिन अंबिका नहीं रुकी, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती रही। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तभी अंबिका पास वाले शिव मंदिर में आ जाती है और मंदिर में जाकर छुप जाती है। वो लड़की मंदिर में घुस गई है, चल मंदिर के अंदर चलते हैं। वो दोनों गुंडे भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें अंबिका नहीं दिखी। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी वो दोनों गुंडे देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक बड़ी सी नागिन बैठी है। नागिन उनको बहुत गुस्से से देख रही थी। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाग यहाँ से। दोनों गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन तभी नागिन उन्हें डस लेती है और उन दोनों की वही मृत्यु हो जाती है। वो नागिन कोई और नहीं बल्कि अंबिका ही थी। मुझे मारोगे तुम दोनों? जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा कहकर अंबिका ने शिवलिंग के आगे प्रणाम किया। महादेव, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई।
अंबिका घर लौट गई। गांव के सेठ दिनेश मंदिर में आए और अपने दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी और मन ही मन बोले, छी, इन दोनों को छोटा सा काम दिया, इनसे वो भी नहीं हुआ। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना है। ये मंदिर दिनेश ने ही बनवाया था। दरअसल अंबिका इसी गांव की लड़की थी। अंबिका शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और साथ ही साथ में एक इच्छाधारी नागिन भी थी, जिसके बारे में गांव में कोई भी नहीं जानता था। असल में अंबिका पिछले जन्म में एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम शिवानी था। शिवानी हमेशा मंदिर में ही रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसलिए सभी उससे बहुत प्यार करते थे। बेटी, तुम इस मंदिर को इतना सफाई से रखती हो। तुम्हें पता है मंदिर की साफ सफाई करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा सुनकर शिवानी बोली, पुजारी जी, मैं इस काम को पुण्य के लिए नहीं करती, बल्कि मुझे इस काम को करके खुशी मिलती है। मुझे इस काम को करके ऐसा लगता है जैसे मुझे मोक्ष मिल गया हो। बहुत बढ़िया बेटी, देखना तुम्हें एक दिन शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। हाँ हाँ पुजारी जी, मैं भी दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिव जी के किसी काम आ सकूं। मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। शिवानी ने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी को समर्पित की हुई थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। ऐसे ही एक दिन शिवानी ने सुबह सुबह मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी थी। शिवानी ने वहां पर झाड़ू लगाना शुरू किया और तभी झाड़ियों में से एक सांप निकल कर आया और शिवानी को काट लिया। शिवानी तुरंत ही नीचे गिर गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब शिवानी की आंख खुली तो वो बहुत हैरान थी, क्योंकि वो देखती है कि उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हैं। अरे महादेव, आप? शिवानी ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव बोले, शिवानी, तुम हमेशा से मुझसे एक ही प्रार्थना करती थी ना कि तुम मेरे किसी काम आ सको। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया है। बोलो, करोगी? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद समय समय पर मैं तुम्हें आदेश भेजता रहूंगा। ठीक है प्रभु। शिव जी ने शिवानी को कमला नाम की एक औरत के पेट में भेज दिया। कमला गांव में दिनेश के घर काम करती थी। दिनेश कमला के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। इसी बात से कमला परेशान रहती थी। कमला के गर्भवती होने के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। 9 महीने बीत जाते हैं। कमला ने शिवानी के अवतार को जन्म दिया। कमला अपनी बेटी का नाम अंबिका रखती है। धीरे धीरे अंबिका बड़ी होने लगी। वो 2 साल की हो गई। ऐसी ही एक दिन कमला के घर में सांप घुस आया। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं इसे बाहर छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहकर अंबिका ने उस सांप को अपने हाथों में उठा लिया। वो सब देखकर कमला हैरान हो गई। अंबिका उस सांप को बाहर ले गई। तभी वो सांप अंबिका से बोला, महादेव ने आपके लिए आदेश भेजा है। बताओ क्या आदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक दिनेश नाम का आदमी रहता है। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है। वो शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। उस दिन कमला दिनेश के घर काम करने गई और कमला से एक फूलदानी गिर गई और वो फूलदानी टूट गई। इसी वजह से दिनेश कमला को बहुत मारता है। कमला के सिर पर चोट लग गई थी और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। दिनेश उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और कमला वहीं मर गई। सुनो, तुम दोनों अब इसे पास वाली नदी के पास फेंक कर आ जाओ। दिनेश ने अपने पालतू गुंडों से कमला को नदी में फिकवा दिया। जैसे ही ये बात अंबिका को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। तभी वो अपने आप से एक वादा करती है, मैं इसका बदला लूंगी। शिव जी ने मुझे इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा था। सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। उस दिन के बाद से अंबिका अकेली ही जीने लगी और छुप छुप कर देखने लगी कि दिनेश कहाँ जाता है, कब बाहर निकलता है। उस पर नजर रखने लगी। ऐसे ही 17 साल बीत गए। अंबिका जवान हो गई। ऐसे ही एक दिन दिनेश ने गुंडों के साथ सरकारी खजाना लूट लिया। हा, ये आज तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है।
मालिक, लेकिन हम इतना सारा सोना छुपाएंगे कहाँ? घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो हमारा है वो भी चला जाएगा। उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। इसी गांव में मैं एक शिव जी का मंदिर बनवाऊंगा और उसी मंदिर के नीचे ये खजाना छुपा दूंगा और मंदिर को खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हुआ और दिनेश ने सारा खजाना जमीन में छुपा दिया, लेकिन वो सब अंबिका ने देख लिया था। अंबिका सब कुछ छुपकर देख रही थी। अरे पकड़ो उस लड़की को। दोनों गुंडे अंबिका के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन तभी अंबिका अपने नागिन रूप में आ गई और झाड़ियों में छिप गई। वो दोनों अंबिका को ढूंढ नहीं पाए और दिनेश के पास वापस लौट आए। हमें उस लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव की लड़की है, उसे ढूंढ के निकालो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। उस दिन के बाद से अंबिका अपने घर नहीं लौटी और जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया, पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन अंबिका को किसी कारण से घर लौटना पड़ा। वो घर की ओर जा ही रही थी कि दिनेश के दोनों गुंडे उसे देख लेते हैं। अंबिका तुरंत मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में आ गई और अंबिका ने दोनों गुंडों को डस लिया और दोनों गुंडे वहीं मर गए। दिनेश अंबिका को खुद मारने के लिए तैयार हो गया। उसी रात एक सांप अंबिका के पास आता है और कहता है, बताओ क्या संदेश भेजा है महादेव ने मेरे लिए? अंबिका, अब दिनेश को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव के काम आ सके। ये काम तुम्ही को करना होगा। अंबिका इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में शिवजी की बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती थी। दिनेश भी वहीं पूजा में था, इसलिए अगले दिन अंबिका मंदिर में चली गई। दिनेश पूजा कर रहा था, तभी अंबिका बोली, बंद करो ये ढोंग। अरे तू अपने आप ही मरने आ गई यहाँ पर। वो तो तुझे अभी खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर दिनेश अंबिका की ओर भागने लगा, लेकिन तभी अंबिका अपने नागिन रूप में आ गई। ये सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। अंबिका ने दिनेश को जकड़ लिया। आसपास के लोग गुस्सा होने लगे। अरे तुम इन्हें क्यों मार रही हो? इन्होंने ही तो ये मंदिर बनाया है, छोड़ दो इन्हें। ये आदमी हैवान है, हैवान। सुनो तुम लोग। अंबिका ने सब लोगों को सब कुछ बता दिया। मंदिर के नीचे खुदाई की गई और सारा सोना बाहर निकाल लिया गया। तभी दिनेश बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, इसे मार डालो। ये आदमी जीने के लायक नहीं है। ये महादेव की भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। अंबिका ने तुरंत ही दिनेश को डस लिया और वो वहीं मर गया। इसी तरह एक शिव भक्त नागिन ने शिवजी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। गांव वाले सारा सोना बेचकर गांव में एक अस्पताल बनवाते हैं। अंबिका उस दिन के बाद से उसी मंदिर में शिवलिंग के आसपास ही रहने लगी। गांव वाले उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई। इसी तरह अंबिका ने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया था और उसने महादेव का आदेश भी पूरा कर दिया था। अब वो हंसी खुशी मंदिर में रहने लगी।